नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा में मतदान खत्म समाप्त और अब वक्त है एग्जिट पोल का। बिना किसी भूमिका के बाकी तमाम जगहों पर आप जो एग्जिट पोल देख रहे होंगे वो एक साथ कि 90 में इतनी सीटें इंडिया अलायंस को, इतनी सीटें एनडीए को। हम सीट वाइज आज कोशिश करेंगे थोड़ा अलग हट करके, क्योंकि हमारे पास जमीन से जुड़े हुए जो हमारे पत्रकार साथी हैं, हमारे अग्रज, अनुज और दोस्त मित्र, वो सब जमीन से जुड़े हुए हैं। एक-एक सीट का आकलन उनके पास है। तो हम सीट वाइज और फटाफट, कोई भूमिका आज नहीं बनेगी, फटाफट सीट वाइज आप तक एग्जिट पोल लाते हैं। जोड़िए हमारे पैनल को, कंट्रोल रूम फटाफट जोड़ लीजिए। हमारे साथ धर्मेंद्र कंवारी हैं, गुरुकुल पॉलिटिक्स का है इनका, गुरुकुल जो है वो पॉलिटिक्स का गुरुकुल है, तो इसीलिए हमने सीट वाइज करने का फैसला किया। सुरेंद्र भाटिया जी हैं, मैंने कहा कि 4.5 दशक से ज्यादा का पत्रकारिता का सफर है उनका, और सिर्फ एक दो जिले नहीं, पूरे हरियाणा की नब्ज समझते हैं। अमनदीप पिलानिया हैं। अमनदीप जींद और जींद के आसपास की सीटों पर पूरी नजर रखे हुए हैं। और भी एक आध लोग आएंगे, वो भी अपने इलाके की सीटें बताएंगे, और जो कुछ बचा खुचा है वो धर्मेंद्र भाई और सुरेंद्र जी बता देंगे। हम शुरुआत सीधा करते हैं पंचकुला से। पंचकुला जिला, धर्मेंद्र कंवारी जी, सीधा आपके पास। पंचकुला में कालका पंचकुला किसके खाते दोनों में? दोनों सीटें कांग्रेस जीत रही है सर। दोनों कांग्रेस। हाँ जी। चलिए, अंबाला। अंबाला में थोड़ा टफ फाइट है, पर मुझे लग रहा है अंबाला सीट भी कांग्रेस ही जीत रही है। नहीं, अंबाला में कौन सी? अंबाला कैंट, अंबाला सिटी? अंबाला कैंट में टफ मुकाबला है। इस बार अनिल विज हार सकते हैं जी वहां पे। हाँ मैं एक बार मेरी टैली निकाल लेता हूँ साथ में जब तक। हाँ, आप निकाल लो टैली, तब तक मैं टैली आप निकालो फटाफट, तब तक मैं पंचकुला पर एक साथ हम राय लेते चलेंगे। पंचकुला जी पर भाटिया जी, आपकी राय? पहले दिन से चंद्रमोहन बिश्नोई पंचकुला पहले दिन से जीत रहे थे। थोड़ा सा मुकाबला प्रदीप और शक्ति रानी के बीच में हुआ, लेकिन वो सीट भी कांग्रेस को आ रही है। अच्छा, और पंचकुला तो चंद्रमोहन निकाल रहे हैं। चलिए, पंचकुला में दोनों सीटों पर दोनों लोगों की आम राय है। अंबाला, भाटिया साहब पहले आप, फिर धर्मेंद्र भाई के पास। अंबाला में केवल एक सीट पे अनिल विजय, जो धर्मेंद्र कुमारी जी ने कहा, एक सीट पे केवल मुकाबला है। बाकी अंबाला शहर की निर्मल सिंह जीत रहे हैं। सढौरा, नारायणगढ़ से तो दूर भाग के मुख्यमंत्री जी लाडवा में गए, और वो सीटें भी, दोनों सीटें जो है कांग्रेस 3 सीटें सीधे जीत रही है, चौथे में मुकाबले में। जी, धर्मेंद्र भाई, अंबाला की चारों सीटें आपकी, तो बही खाता आपका खुल गया है। अंबाला सिटी कांग्रेस, अंबाला कैंट चित्रा सरवारा, नारायणगढ़ कांग्रेस, मुलाना कांग्रेस, साडोरा कांग्रेस, जगाधरी कांग्रेस और यमुनानगर बीजेपी। तो टोटल ये अंबाला लोकसभा की 9 सीटें हैं। 9 में से मेरा जो गणित कहता है वो ये कहता है कि भाजपा 1 सीट जीतेगी और कांग्रेस 7 सीटें जीतेगी और 1 निर्दलीय चित्रा सरवारा जीतेगी। जी, यमुनानगर पर सुरेंद्र भाटिया जी की भी राय ले लेते हैं। यमुनानगर, सुरेंद्र भाटिया जी। ऐसा जो चीज धर्मेंद्र कुमारी जी ने कही है वो लगभग सही लग रहा है। अकरम खां मुकाबले में है, और ये जो सीटें इन्होंने कही है ये सही है। 7 मिनिमम सीटें कांग्रेस को आएंगी, और चित्रा सरवारा भी कांग्रेस का ही समझा जाए। और 1 सीट ये जो है हम मतलब ग्रेस मार्क से भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं, 33% पे ही दी जाएगी। वैसे वो सीट भी आने की संभावना नहीं है। कौन सी सीट? वो सीट, जगाधरी की सीट जो बता रहे थे धर्मेंद्र कुमारी जी, मुझे नहीं लगता वो सीट भी बीजेपी को आए। यमुनानगर दी है सर मैंने। नहीं, यमुनानगर दिया है उन्होंने, यमुनानगर। जगाधरी तो कंवरपाल गुर्जर जी बाहर हैं जी दौड़ से। ऐसा जी, कंवरपाल गुर्जर जो है वो कंवरपाल गुर्जर भी सीट हार रहे हैं, वो जीतने की उनकी कोई संभावना नहीं है वहां पे। अच्छा, ठीक है, अब हम आते हैं। आप एक सीट लिखो भाजपा के धर्मेंद्र कुमारी।
लिखिए अभी भाजपा की यमुनानगर अभी सीट, मुझे उम्मीद है उनकी निकल गई। हाँ, अभी चर्चा होनी है। अच्छा, यमुनानगर सीट पर किसकी जीत हो रही है सुरेंद्र भाटिया जी आपके बही खाता में? मैं वो सीट निकाल रहा था, जैसे हाँ ये जो मुलाना की सीट है, मुलाना हाँ की सीट पे पूजा चौधरी जीत रही है, अम्बाला शहर में निर्मल सिंह जीत रहे हैं, अम्बाला कैंट वाला बता ही दिया इन्होंने, नारायणगढ़ शैली चौधरी पहले भी बड़े वोटों से जीती थी और इस बार भी जीतेंगे। और जो जमुनानगर और जगाधरी की, जमुनानगर जगाधरी की दोनों सीटों पे, एक सीट पे केवल दिलबाग सिंह ट्रायंगल फाइट करने की कोशिश में थे, हाँ लेकिन लगता यही है कि वो सीट भी मेरे हिसाब से वो सीट भी कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। चलिए, यानी एक सीट यमुनानगर पर राय डिफर है सुरेंद्र भाटिया जी की और धर्मेंद्र कुमारी जी की। हम आते हैं कुरुक्षेत्र पर। अमनदीप आपके पास आ रहे हैं थोड़ा। अभी जो है ये नेक टू नेक फाइट चल रही है धर्मेंद्र कुमारी जी और सुरेंद्र भाटिया जी। अभी मैं भी सवाल जवाब नहीं कर रहा हूँ, सीधे बही खाता, क्योंकि इन दोनों लोग का बही खाता बड़ा मोटा होता है। कुरुक्षेत्र आते हैं धर्मेंद्र भाई। हाँ जी, कुरुक्षेत्र, थानेसर, पेहोवा, गोला। कुरुक्षेत्र की 9 लोकसभा वाइज कर लेते हैं सर। कुरुक्षेत्र में 9 हाँ विधानसभा सीटें हैं। मेरे हाँ हिसाब से रादौर सीट कांग्रेस जीत रही है। ठीक है। लाडवा सीट तमाम विरोधाभासों के बावजूद मैं ये मानता हूं कि नायब सैनी जी जीत रहे हैं। ठीक है। शाहबाद कांग्रेस जीत रही है, थानेसर कांग्रेस जीत रही है, पेवा कांग्रेस जीत रही है, गोला कांग्रेस जीत रही है, कलायत कांग्रेस जीत रही है, कैथल कांग्रेस जीत रही है, और पुंडरी इस बार पहली बार किसी पार्टी के कैंडिडेट को मुझे जिताते हुए लग रही है, वहां भी कांग्रेस जीत रही है। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा की 9 विधानसभा सीटों में से टोटल भाजपा को, मुझे मेरे हिसाब से एक सीट पे एज है, बाकी 8 सीटें कांग्रेस जीत रही है। सर, अब यही 9 सीट सुरेंद्र भाटिया जी आपके बही खाते में क्या है? कुरुक्षेत्र की 9 सीटें। नहीं, बिल्कुल लाडवा में ऐसा है, लाडवा में मुख्यमंत्री मुकाबला कर रहे हैं। रादौर पे श्याम सिंह राणा सीट वो जीत सकते हैं। थानेसर में सुधा बुरी तरह हारेंगे और पेवा में भी हारेंगे। और कैथल जिले की जो सीटें हैं, एक पुंडरी, शायद धर्मेंद्र जी, जो पुंडरी सीट है वो कुरुक्षेत्र में आती है। पुंडरी पे इस बार निर्दलीय पुंडरी सीट जो है वो कुरुक्षेत्र की सीटों में आती है, वहां निर्दलीय जीत सकता है। एक सीट पे बीजेपी, 7 सीटें कांग्रेस की। एक सीट यहाँ पर सिर्फ एक ही सीट डिफर कर रही है। इसका मतलब 45 साल के अनुभव में और 25 साल में बराबर समानताएं हैं। एक ही ट्रैक पर गाड़ी चल रही है। एक बहुत सीट साल सिर्फ साथ भी पुंडरी काम को। किया है, बहुत साल एक साथ काम भी किया हमने। चलिए, धर्मेंद्र भाई करनाल पे आते हैं। करनाल पे, जी, करनाल पूरा बता करनाल दीजिए। हम करनाल कभी दर्शकों का बीजेपी की समय नहीं स्ट्रॉन्ग खराब होल्ड थी करेंगे। सीट। हम्म करनाल हम्म सीट में मुझे लग रहा है नीलोखेड़ी में कांग्रेस जीतेगी, इंद्री में कांग्रेस जीतेगी। करनाल जहां से अभी नायब सैनी जी ने सीट छोड़ी है वहां भी कांग्रेस जीत रही है। गरोंडा में कांग्रेस जीत रही है, असंध में कांग्रेस जीत रही है। पानीपत ग्रामीण भाजपा सीट जीतती हुई लग रही है, पानीपत सिटी कांग्रेस जीतेगी। इसराना में कांग्रेस को एज है, और समालखा में मुझे मेरा डाटा ये लग रहा है मुझे कि भाजपा को एज है। तो टोटल करनाल लोकसभा की 9 सीटों में से भाजपा को 2 सीट और कांग्रेस को 7 सीट मिलती हुई दिख रही हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा वेरिएशन चाहूंगा, 1-2 जगह पे मुकाबले हैं, पर वो पता नहीं, जिस तरह की वेव है उसके हिसाब से तो कांग्रेस को एज मिलता है, लेकिन मैं 7 समझूंगा। सीटें। अब यहाँ पर आकर के 27 सीटों पर मैं थोड़ा 1-2 सीटों पर जो मुझे डाउट है वो समझूंगा। पहले करनाल की सीटों पर मैं सुरेंद्र भाटिया जी की राय ले लूं। सर, नीलोखेड़ी से लेके और समालखा तक आपकी राय? ऐसा है, वहां करनाल की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में है। करनाल की सीट में जगमोहन आनंद और सुमिता सिंह के बीच में मुकाबला है। सुमिता सिंह का एज है, जो धर्मेंद्र कुमार जी कह रहे हैं। अल्टीमेटली अगर शॉर्ट में कहें तो 7-2 रह सकता है। पानीपत ग्रामीण, डांडा जो है, महिपाल डांडा है शायद, और एक सीट जो है, जैसे घरोंडा में बहुत बढ़िया विधायक थे अरविंदर कल्याण,
शुरू शुरू में लग रहा था वो जीत रहे हैं, लेकिन वो सीट भी जो है वो हार रहे थे। असंत में तो शमशेर सिंह गोगी बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। पिछली बार कम मार्जिन से जीते थे, 1703 वोटों से जीते थे, और इस वक्त बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। और इसी प्रकार जो इंद्री में तो कर्णदेव कंबोज नाराज हुए और वो कांग्रेस में चले गए। यहाँ भी बख्शीश सिंह विर्क जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे वो नाराज हुए, वो कांग्रेस में चले गए। तो यहाँ करनाल जो कभी ये माना जाता था भी बीजेपी का जीटी रोड गढ़ है, और वो गढ़ ये करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, ये तीनों 27 सीटों में से ज्यादा 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। 4 भारतीय जनता पार्टी, 2 निर्दलीय। ये आप 4 बीजेपी, 2 निर्दलीय और 20-21 सीटें कांग्रेस। हाँ। अच्छा, ये जो समालखा पर समझूंगा मैं, धर्मेंद्र भाई ने समालखा धर्म सिंह छोकर के ऊपर मनमोहन भडाना को एज दिया है। क्या समालखा में भाटिया जी आपके मुताबिक क्या भाजपा भारी हो गई है? नहीं, देखो भाजपा ने जो पार्टी विद डिफरेंस ने इस बार जो काम किए हैं ना इस चुनाव में, मतलब इस चुनाव में जिस ढंग से उन्होंने धन बल का प्रयोग किया है, और हो सकता है वो दोनों ही जो है कुबेर का खजाना है दोनों के ही पास। तो समालखा में धर्म सिंह छोकर के पास भी कोई कमी नहीं है और भडाना के पास भी कोई कमी नहीं है। तो जिसका धन बल चल गया वो जीतेगा, मुकाबला कड़ा है। धन बल का खेल है, और अजय दीप लाठर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समालखा तक लाठर साहब, समालखा तक हम लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि आज एक अलग अंदाज में हमने सोचा किया जाए। दर्शकों का टाइम वेस्ट क्यों बिना मतलब का कि हम व्यूज और अपना टाइम स्पेंड बढ़ाने के लिए दर्शकों को तंग करें। फटाफट खींचते हैं और फिर कमेंट लेंगे। समालखा तक आए हैं, अब आगे आप ही के पास आ रहा हूं मैं। सोनीपत में गन्नौर, राई, खरखौदा, सोनीपत, गोहाना, बड़ौदा, इन सीटों पर आप एक एक सीट बताइए, आपको क्या लग रहा है कौन एज ले रहा है? गन्नौर पे निर्दलीय की उम्मीद ज्यादा है। गन्नौर पे निर्दलीय सबसे ज्यादा उम्मीद पाले हुए हैं, निर्दलीय हैं देवेंद्र काद्यान। हाँ। और सोनीपत की बात करें तो सोनीपत सीट परंपरागत तौर पे भाजपा की सीट मानी जाती है और शहरी सीट है पूर्ण रूप से। यहाँ अगर एज की बात करें तो यहाँ एज निखिल मदान भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनको मिलती हुई नजर आ रही है। एक हल्की एज, हालांकि अंतिम परिणाम बदल सकते हैं, लेकिन ये हल्की एज का मैं जिक्र कर रहा हूँ चित्रांशी जी। और राई सीट की बात करें, राई सीट पे मुकाबला बेहद कड़ा है। इस तरफ भी जा सकता है, उस तरफ भी जा सकता है, यानी कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है और भाजपा की तरफ भी जा सकता है। अगर गोहाना सीट की बात करें, गोहाना सीट पर एक अंतिम समय में जो चीजें वहां पे नजर आई कि जैसे अरविंद शर्मा के पक्ष में एक माहौल बना, उसके बाद फिर कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए एक अलग से माहौल बना। मतलब वो उनको काउंटर करने के लिए कि देखिए, इस चुनाव में जो करीब से महसूस किया, 2 ही चीजें नजर आई। भाजपा को हराना है, एक वो वोटर, और दूसरा वो वोटर नहीं, हम भाजपा को नहीं हराएंगे। देखिए, दोनों का कार्यकर्ता तो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता वो यही कोशिश करता है, लेकिन इस चुनाव में ये 2 चीजें साफ तौर पे नजर आई। तो जो कार्यकर्ता भाजपा को हराने के लिए था गोहाना विधानसभा में, वो अंतिम 24 घंटे में बड़ा ही संगठित हुआ। जिसे अरविंद शर्मा की यानी बीजेपी की सीट माना जा रहा था, वो सीट अब जगबीर मलिक को एक एज देती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के जगबीर मलिक को। बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा में भाजपा मुकाबले से एकदम बाहर। अंतिम जो मुकाबला है वो इंदुराज नरवाल जो कांग्रेस के हैं और डॉक्टर कपूर नरवाल जो निर्दलीय हैं, कांग्रेस के ही बाकी थे। वो एक पंचायती उम्मीदवार की तरह मैदान में आए। अंतिम मुकाबला उन दोनों के बीच में है। और यहाँ जो हल्का सा एज मैं कहूंगा वो इंदुराज नरवाल को मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ भी परिणाम में बदलाव हो सकता है। यहाँ कांटे का मुकाबला है। फिर खरखौदा सीट की बात करें, खरखौदा रिजर्व सीट है और खरखौदा सीट पे जो है फिलहाल अभी तक का जो शाम 6 बजे तक का हमारे पास जो सूचना आई है उसके अनुसार
जयवीर वाल्मीकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको एक थोड़ा एज मिला है। और क्योंकि यहाँ आशा हुड्डा इसी खरखोदा हलके की निवासी है, इस हलके की बेटी हैं, तो उस चीज का फायदा भी कांग्रेस के उम्मीदवार को मिला है। और ये अंतिम समय में उनके समीकरण उनके पक्ष में आने शुरू हुए, जो पिछले 24 घंटे में उनके पक्ष में बने। इसलिए यहाँ जो एज है खरखोदा में, वो बिल्कुल कांग्रेस उम्मीदवार को मिलता हुआ हमें महसूस हुआ है। सोनीपत, धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र कुमारी जी, सोनीपत वही खाता खोलिए। सोनीपत जो लाठर जी ने जो बताई हैं लगभग सिमेट्री है इनमें। मेरा ये मुझे ऐसा लगता है कि गन्नौर में निर्दलीय देवेंद्र कादयान चुनाव जीत रहे हैं। राई, खरखोदा, सोनीपत, गोहाना, बड़ौदा, सारी जगह पे मुकाबले हैं, सारी समीकरण है। फिर भी मुझे लगता है कि पुराने रोहतक की चौधर के नाम पे एक एज कांग्रेस के कैंडिडेट को रातों रात बना है और ये सारी की सारी सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। सिर्फ एक गन्नौर आप ये ऐसा मान लीजिए कि जो देवेंद्र कादयान वहां पे जीत रहे हैं, बाकी सारी सीटें एक्सेप्शनल कुछ हो जाए तो पता नहीं, लेकिन जो रात को जो माहौल जिस तरीके से वहां मैन टू मैन कन्वे की गई हैं चीजें, वो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जीत रही है बाकी सीटें। और इसमें 3 सीटें सोनीपत लोकसभा में जुलाना, सफीदो और जींद आता है। इस पे अमनदीप मुझे लगता है ज्यादा बेहतर राय दे पाएंगे। मैं अमनदीप के पास ही चलता हूँ, फिर सुरेंद्र भाटिया साहब के पास आऊंगा। अमनदीप, जींद, जुलाना, सफीदो, जींद, इन तीनों का पहले हाल बताइए, फिर अगली लोकसभा में घुसेंगे तब आएंगे। जी पहले जींद की बात करते हैं चित्रांशी जी। जैसे जींद में पोलिंग हुई है 64%। जब भी पोलिंग कम होती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा के पक्ष में जाती है बातें। जब पोलिंग ज्यादा होती है तो सरकार के विपरीत फैसला देखने को मिलता है। यहाँ पर भाजपा की तरफ से कृष्णलाल मिड्डा लगातार विधायक बनते आ रहे हैं और अब की बार मैदान में दोबारा कृष्णलाल मिड्डा है। उनकी राह जब आसान हुई, प्रदीप गिल निर्दलीय मैदान में दिखाई दिए। प्रदीप गिल कांग्रेस की तरफ से मैंने पहले ही बताया था आपको टिकट मांग रहे थे और उनके टिकट कटने के बाद वो निर्दलीय मैदान पे, अब जितना वो डेंट लगाएंगे कांग्रेस के वोट बैंक को लगाएंगे। अब महावीर गुप्ता और कृष्णलाल मिड्डा की फाइट देखी जा सकती है, लेकिन राह आसान कृष्णलाल मिड्डा की यहाँ पर दिखाई देती है। लगता है भाजपा सीट निकाल देगी जिंद में। और जुलाना की बात करें, सफीदों की बात करें, सफीदों की अभी तस्वीरें हम साफ नहीं कह सकते, क्योंकि हालांकि कांग्रेस के समीकरण आसान है, लेकिन इतनी तस्वीरें हम साफ नहीं बता सकते क्योंकि जसप्रीत देसवाल भी मैदान में, बच्चन सिंह आर्य भी मैदान में। लेकिन हम कांग्रेस की इसलिए थोड़ा बहुत कह सकते हैं क्योंकि सरकार की चर्चाएं थी कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, उसको लेकर वोटरों की जो सोच थी कि भाई सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, तो इसलिए मतलब सुभाष देसवाल की राह आसानी इसमें हो सकती है। हम अब उचाना की बात करें तो उचाना में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। ब्रजेंद्र सिंह, देवेंद्र अत्री जो भाजपा के उम्मीदवार हैं और वीरेंद्र घोगड़िया जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जो लगातार टिकट की मांग कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से। त्रिकोणीय मुकाबला इन तीनों में देखने को मिल सकता है। आखिर में कह सकते हैं कि ब्रजेंद्र सीट निकाल दे, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा, राह आसान नहीं है किसी की भी। जुलाना में विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है। जैसे टिकट मिलने के बाद एक समीकरण, एक ओरा बन गया था कि विनेश फोगाट 50,000 वोटों से जीतेगी, लेकिन जो 2 दिन का हमारे पास रिपोर्ट आई है, कहीं ना कहीं विनेश फोगाट का जो व्यवहार रहा है और जो उसकी टीम का व्यवहार रहा है, कहीं ना कहीं उसने अपने ही वोट बैंक को कम करने का काम किया। जो सूचना हमारे पास अंडरग्राउंड सूचना थी कि कई काफी नेता हैं बस से उतार दिए चुनाव प्रचार के दौरान। काफी जो टिकटार्थी थे जो टिकट की मांग कर रहे थे उनको नाराज करने का काम विनेश फोगाट ने किया है। जो 1-2 उनकी सूचना थी कि भाई काफी लोग उनसे अंदर खाते नाराज दिखाई दे रहे हैं। जब चुनाव लड़ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं साथ लेके लोगों को चलना चाहिए। तो मार्जिन घट रहा है, विनेश फोगाट जीत जाएगी, लेकिन जो मार्जिन था वो काफी कम होता जा रहा है। चलिए नरवाना भी आप बता दीजिए, तब फिर आगे बढ़े। नरवाना लोकदल की है, लोकदल की हम कह सकते हैं। नरवाना लोकदल और कांग्रेस में फाइट है, लेकिन लोकदल सीट निकाल देगी। विद्या रानी, हाँ जी। चलिए सुरेंद्र भाटिया जी के पास चल रहे हैं। सुरेंद्र भाटिया जी, जींद और सोनीपत आपकी निगाह में, आपके बही खाते में क्या है? ऐसा है आशीष जी, जो बात धर्मेंद्र कुमारी जी ने पहले कही, भारतीय जनता पार्टी जो सोनीपत की 3 सीटों पर मुकाबले में है और सोनीपत शहर की सीट तो निखिल मदान जीतेंगे ऐसा लग रहा है, और 1 सीट कादयान जीतेंगे,
इंडिपेंडेंट, और जो नरवाना सीट है वो सिरसा पार्लियामेंट सीट है, उसके बारे में अपन जब सिरसा बात करेंगे, वो जींद की नहीं है। उचाना में बरजिंदर सिंह जीत रहे हैं, और बाकी सीटें जो भी हैं, अगर आप, क्योंकि सारी सीटों पे लाटा जी ने भी बात कर ली है, इनमें से एक सीट भारतीय जनता पार्टी को कम से कम आएगी। वैसे जो आज से 2 दिन पहले तक सूचना थी, 2 से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी सोनीपत में, कृष्णा गहलोत भी राई में मुकाबले में थी, और इंदू राज भी मुकाबले में थे बड़ौदा में। तो लेकिन अब जो लगता है, जिस ढंग से धर्मेंद्र जी ने कहा, लाटर जी ने कहा, तो कम से कम 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, और 1 पे मुकाबला, और 1 इंडिपेंडेंट, और 6 सीट पे कांग्रेस।